तो केप टाउन में खतरों के खिलाड़ी में यहाँ पर जो कंटेस्टेंट को शक्ति कहाँ से मिलती है, तो वो शक्ति मिलती है भगवान से। तो ऐसी ही एक शक्ति ले रही है रुबीना। पता नहीं इनकी शक्ति का राज क्या है कि ये जो छोटी सी बहू बहुत बड़ी बड़ी कारनामे करती हैं। बिग बॉस जीता, इतने सारे इनके ढेरों फैंस हैं, लेकिन खतरों के खिलाड़ी में रुबीना की शक्ति का राज क्या है आज जानते हैं। तो रुबीना, तो क्या है शक्ति का राज, कैसे खतरों के खिलाड़ी के जो डेंजरस स्टंट्स आप कर पा रही हैं, हाउ इज़ इट गोइंग इन केप टाउन? ये डेफिनेटली नहीं बोल सकती हूँ दैट इट्स फन एंड इट्स गोइंग अमेजिंग, बट येस देर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, देर इज़ अ लॉट ऑफ लर्निंग। और इतना वो बोलते हैं ना, हम हर पड़ाव पर अपना फियर ओवरकम कर रहे हैं और खुद से इतना अमेज हो रहे हैं कि यार ये भी कर सकते हैं, एंड दैट इज़ एन आउटस्टैंडिंग फीलिंग। तो जब स्टंट से पहले, स्टंट के दौरान जो एक नमनेस आती है ना, क्योंकि नर्वसनेस ओवरवेल्म्स यू, और उसके बाद जब हो जाता है, ओ माई गॉड इट्स सच अ रिलीफ, एंड देन यू रियलाइज कि यार कर दिया। दैट फीलिंग इज़ आई थिंक, मतलब उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो आपकी खुद की इतनी वो कहते हैं ना, over years of conditioning, not knowing, not understanding how your fears work with you, actually you can conquer them, is an amazing feeling. यानी कुल मिला के कहा जाए ये बहुत टेढ़ी खीर है खतरों के खिलाड़ी, और सच में बहुत चोटें खानी पड़ती हैं बहुत जख्म सहने पड़ते हैं दुखियारी बहू की तरह। ऐसा है क्या? देखिए, दुखियारी बहू के दुख अलग होते हैं, यहाँ तो दर्द अलग है यहाँ तो ऐसा है कि मतलब आप चाहकर भी अपना दर्द किसी को बयान नहीं कर पाते, क्योंकि that's the whole thing. I mean, how you brave up amidst all the fear, bruises, stunts, इन सब में आपको कैसे अपने आप को स्टेड फास्ट रख कर, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल स्टेट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ द फाइन बैलेंस, सो दैट यू डोंट वहाँ जाकर विफल ना जाए। उन सब चीज़ों के लिए इतना अपने आप को शांत भी नहीं कह सकते हैं, बट अपने आप को इतना प्रिपेयर्ड रखना पड़ता है कि मतलब ऐसा 3-4 लेयर्स पहन के आते हैं, क्योंकि ठंडी होती है। सडनली स्टंट्स के लिए जब आपको स्पोर्ट्स वेयर में जाना पड़ता है, फिर लगता है ओ माय गॉड, अच्छा था कि गर्म थे अभी तक सो द प्रिपरेशन फ्रॉम द टाइम वी बिगिन टू लीव फॉर आवर शूट टिल द टाइम वी डोंट रैप अप, एवरीथिंग इज़ सो मेटिकुलसली डन एंड अंडरस्टूड एंड कंसिडर्ड कि यार कहीं भी थोड़ी भी चूक नहीं होनी चाहिए बस। आई एम श्योर इस शो के लिए आपको अभिनव ने बहुत इंस्पायर किया होगा, बिकॉज वो खुद इतने बड़े खुद बड़े जाबाज हैं, उन्होंने बहुत एक टफ रियलिटी शो जीता है, एंड आई नो हिम इन पर्सनल लाइफ ऑल्सो, वो हमेशा एडवेंचर में जाने रहे। तो क्या वो इंस्पिरेशन थे कि नहीं करो तुम रुबीना, मैं तुम्हारे साथ हूँ? मैं बहुत नर्वस थी और मैं उनसे कहती थी यार आई एम नॉट श्योर, तो ही इज़ लाइक यू विल डू इट, यू कैन डू इट। अभी जब मेरी उन्होंने चोटें देखी हैं, मुझे ऐसा पता होता तो मैं आई वोंट हैव एवर आई सेड आई थिंक अपन शायद कुछ ज़्यादा ही शिद्दत लगा रहे हैं, बट येस वो फिर भी आई नो ही कीप्स पेप टॉकिंग मी, ही इज़ लाइक कोई नहीं रुबीना, यू स्ट्रॉन्ग इनफ, ऑफ कोर्स यू विल डू इट, अरे हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। बट आई नो वो उनके दिल में वो घबराहट तो होती ही रहती है, बट स्टिल ही कीप्स मोटिवेटिंग मी, and then he keeps says अरे you are stronger than this, forget it, you can do it, अरे हो जाएगा, ये तो 2-3 दिन में सब ठीक हो जाएगा। so he keeps inspiring in even in little conversations जो हम थोड़ा बहुत अपने लिए समय निकाल पाते हैं। तो रोहित शेट्टी हमें बता रहे थे कि लड़कियां जो हैं इस बार इस सीज़न में बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, चाहे और बहुत सारी हमारी टेलीविज़न की फेसेस हैं, मतलब एक ज़माने में आपके शोज़ compete कर रहे थे, आप सब compete कर रही हैं। तो जो लड़कियां यहाँ की जो हैं कितनी स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब एक छोटी जन्नत से लेकर श्रुति झा से लेकर कनिका मान, ऊपर से हट्टे कट्टे लड़के भी हैं, तो आई मीन कंपटीशन बड़ा ही कड़ा है लगता है। बहुत ज़्यादा competitive माहौल है, बहुत ज़्यादा, और हेल्दी कंपटीशन है। सब में कोई ना कोई ऐसा एक एक फियर कॉन्करिंग फैक्टर है कि यार वो कमाल कर जाते हैं। जैसे आपने कहा जन्नत सबसे छोटी है, माय गॉड वो कितनी फुर्ती से स्टंट कर जाती है, हम सब देखते रह जाते हैं। वहीं पर कनिका में इतनी डिटर्मिनेशन है, इतनी स्ट्रॉन्ग हेडेड है वो, कि कुछ भी हो जाए रुकती नहीं है। श्रुति है, वो इतनी काम रहती है कि शी जस्ट क्रॉसेस द होल हर्डल काइंड ऑफ अ थिंग,
एंड वी हैव शिवांगी. वो उसमें इतना मतलब वो बोलते हैं ना ठहराव है कि ऐसा लगता है उसको तो शायद डर ही नहीं लग रहा है, शायद शी इज़ सो जस्ट सो नॉर्मल इन इट. बट इट टेक्स सो मच ऑफ करेज, इट टेक्स सो मच ऑफ करेज टू डू ऑल ऑफ इट एंड येट बी सो काम. एंड द बॉयज़ मतलब अब देखो ना, हट्टे हट्टे मुश्टंडे सारे घूम रहे हैं और इतने फिज़िकली तो ऑफकोर्स फिट हैं. और रही बात किन्हीं जानवरों से डरना, आई थिंक वो शायद दे हैव ओवरकम दैट होल थिंग. एंड जहाँ तक मुझे लगता है उनको ये सब क्रीपी क्रॉली से तो कतई डर नहीं लगता होगा. तो वहाँ पर अगेन कंपटीशन और टफ हो जाता है, क्योंकि जिस चीज़ से आपको थोड़ा सा डर या हेजिटेशन हो वो चीज़ ये बॉयज़ ऑलरेडी इनका प्लस पॉइंट है. स्ट्रेंथ में तो फिनोमिनल है भाई साहब, एक यहाँ से कूदता है वहाँ ऐसा पहुँचता है, लगता है भाई इसमें उड़ ही रहे हैं उड़ ही रहे हैं. सो बेहतरीन लॉट है ये. आई मीन हम भी देखते हैं सबको, हम सबके स्टंट्स देखते हैं तो हम खुद इतने वो हो जाते हैं ना, वो निशब्द हो जाते हैं कि भाई ये क्या कर दिया, कमाल कर दिया. और उस चीज़ को देख देख कर ना आप खुद इतने मोटिवेट होते हैं ना, यार ये कर सकते हैं, व्हाई नॉट मी, आई विल डू इट. सो वी कीप मोटिवेटिंग ईच अदर, इंस्पायरिंग ईच अदर एंड इट्स फिनोमिनल. इन सब के बीच केप टाउन की खूबसूरती का एंजॉय किया? आप तो शॉपिंग करना पसंद है, घूमना पसंद है, क्या वो कर पाए कि नहीं? नहीं यार, इतना तो समय नहीं मिलता है, बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है हमको. 3 या 4 दिन के बाद वी जस्ट गेट कपल ऑफ आवर्स एंड दैट दोज आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिकवरी. बिकॉज मतलब मुझसे पूछा जाए तो आई वुड वांट टू रिकवर, आई वुड वांट टू स्लीप, आई वुड वांट टू टेंड टू द ब्रूजेस जो भी चोटे वोटे लगी है, नाइसली यू नो ड्रेस देम अप एंड टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. बट येस, केप टाउन बहुत ही खूबसूरत शहर है. यहाँ पर वेदर बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है. सुबह बारिश होती है, दोपहर में सूरज चमकता हुआ बाहर निकलता है, शाम को इतनी ठंडी होती है कि समझ में नहीं आता है कि कौन से वाले कपड़े कब लेकर जाए. बट अमिस्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स हम अपने स्टंट कर जाते हैं, तो उस चीज़ से भी है यू नो हैरानियत होती है. कुछ एक चीज़ें कुछ एक स्टंट्स रात को होते हैं, माइनस में टेम्परेचर जाता है, ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, तो हवाएं जब चलती है तो टेम्परेचर और ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, बट उसमें भी हम स्टंट्स कर जाते हैं. सो व्हाट अ ह्यूमन बॉडी कैन पोटेंशियली अचीव इज़ what we are facing and what we are realizing for ourselves. And गज़ब गज़ब के लोग हैं ये. श्योर कहते हैं डर के आगे जीत है, तो इस डर पे काबू करके आई एम श्योर ये जो चोटें लगी हैं उसका कुछ हो, और एक बार फिर से बिग बॉस तो जीता है रुबीना ने, हम उम्मीद करेंगे कि ये भी जीते. हमारी दुआएं आपके साथ हैं एंड में आगे बढ़े और सबका नाम रोशन करें. हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच.